ये है आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आज आपको पता चल गया। इनफ इज इनफ। देखो यार, अब तो मैं भी कह रहा हूं कि बाबर आजम को अगले मैचेस से आप रेस्ट दे दो। क्या तमाशा है? क्या पिच बदल गई? पिच नहीं बदली, पिच वही फ्लैट है, लेकिन खेलने वालों के तरीकाकार बदल गए, क्योंकि ना हौसला है, ना फिटनेस है, ना दिमाग है, ना जज्बा है, ना पैशन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक महज एक क्रिकेटर है। जिस दिन चल जाते हैं उस दिन इनकी सोशल मीडिया जो आर्मीज है वो इनको वर्ल्ड क्लास बना देती है। यकीन कर लो यार, इतनी घटिया क्रिकेट तो घंटों पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड ने हमारा। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, एटीट्यूड आसमान पे, परफॉर्मेंस जमीन पे, इनकी एबिलिटी और स्किल्स पे कब बात होगी? वो ये नेक्स्ट लेवल ही है ना। आज तक 800 रन नहीं हुए पाकिस्तान के खिलाफ, हो गए 800 रन। इतने फास्टेस्ट दुनिया क्रिकेट की तारीख में कभी इतने तेज तरीन 800 रन नहीं हुए। इंग्लैंड के प्लेयरों ने 150 ओवर या 149 ओवर फील्डिंग की। उनकी फिटनेस लेवल देखी आपने, उनका स्टैंडर्ड देखा। वसीम, वकार, शुएब, तुम लोग सीना चौड़ा करके बोलते हो हमारे फास्ट बॉलर कहां है? वो मर खप गए सारे। कहां है आपके फास्ट बॉलर्स? और ये दूसरे प्लेयर्स की बदवाएं लग रही हैं जो जो जिनकी सिलेक्शन नहीं हो रही टीम के अंदर। अगर तुम लोग थोड़े से कैच कुछ भी पकड़ लेते, कैच भी नहीं से पकड़ा गया, कैच भी नहीं पकड़ा गया भाई, टाइमली की शायद तुम लोगों की थोड़ी बचत हो जाए। वो मजीद रन, ऊपर के ऊपर रन, ना कैच पकड़ सकते हैं, ना कप्तानी, वो भी जान छूटी, ना कोई बैटिंग। यहां से कितनी 16-17 बारियां हो गई हैं। एक 50 भी हो इस पिच पे जिसका 50 नहीं आ रहा। दो बारियों में ना रिजवान से कुछ हुआ, ना बाबर से कुछ हुआ। इसको कहते हैं पकड़ के बजाना, इसको पकड़ के बजाना कहते हैं। घर में घुस के पाकिस्तान को 823 रन मार दिए हैं। बाबर आजम रेड बॉल अब नहीं खेल सकते। जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस चल रही है, बाबर आजम को रेस्ट की जरूरत है। बाबर आजम को मेंटली तौर के ऊपर रेस्ट चाहिए। लंबी लंबी बैटिंग के साथ जरा हैरी ब्रुक से और जो रूट से पूछो जाके कि वो जिम वर्क कैसा करते हैं, उनका जिम कितना तगड़ा है। ये इतने बुजदिल हो चुके हुए हैं, ये इतने डरपोक हो चुके हुए हैं कि जरा सा इन पे प्रेशर पड़ता है। ओ भाई, सेम पिच थी ना, पिच सेम थी। इसके ऊपर आपने देखा नहीं इंग्लैंड को किस तरीके से वो मार रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच के चौथे रोज़ इंग्लैंड के बॉलर्स ने और बैटर्स ने पाकिस्तान टीम का हशर नशर कर दिया है। पाकिस्तान टीम की हालत बिगाड़ दी है और तबाह करके रख दिया है पाकिस्तान के क्रिकेट को। वही पिच जहां पे इंग्लैंड ने 823 रन मारे सुबह, बॉलर्स को 2-2 के बुरा हाल कर दिया, उसी पिच पे पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो टी टाइम के बाद और मैच खत्म होने से तकरीबन आधा घंटा पहले 6 आउट हो गए थे। अभी तक तो सलमान अली आगा ने जो है वो रोक के रखा हुआ है, और लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि कल पहले सेशन में जो है ये मैच खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया जो है, खासतौर पे तनवीर अहमद, पाकिस्तान की गंदी परफॉर्मेंस के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। इनफ इज इनफ। देखो यार, अब तो मैं भी कह रहा हूं कि बाबर आजम को अगले मैचेस से आप रेस्ट दे दो, क्योंकि एक इंसान आउट पे आउट हुए जा रहा है और ये दूसरे प्लेयर्स की बदवाएं लग रही हैं जो जो जिनकी सिलेक्शन नहीं हो रही टीम के अंदर, जैसे कि कामरान गुलाम हो गए। अब आप देखिए, जिस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 823 बोर्ड के ऊपर लगा रहा है, जो रूट 250 मारा है, हैरी ब्रूक 300 मारा है, पाकिस्तान ने 556 किया हुआ है, उस विकेट के ऊपर पाकिस्तान के बल्लेबाज 41 के ऊपर 3 आउट हो गए हैं। 41 के ऊपर 3 आउट हो गए। अभी अभी गस एटकिंसन की बॉल के ऊपर बाबर आजम कोर्ट बिहाइंड हो गए, 15 बॉलों में 5 स्कोर करके। बाबर आजम रेड बॉल अब नहीं खेल सकते। जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस चल रही है, बाबर आजम को रेस्ट की जरूरत है। बाबर आजम को मेंटली तौर के ऊपर रेस्ट चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। जितना आप उसको खिलाएंगे उतनी उसकी परफॉर्मेंस जीरो होगी उसको। और मजे की चीज ये है कि अगर आप देखिए, अगर इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर बाबर रन नहीं कर सकता तो बाबर आजम के रन करना बहुत मुश्किल है। बाबर आजम को एक बहुत लंबे ब्रेक की जरूरत है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि इतना बुरा सवाल किसी प्लेयर पे नहीं है जितना बाबर के ऊपर आया हुआ है। विराट कोहली के ऊपर जब डाउनफॉल था ना, तो विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं की थी, लेकिन 50 उसके रेगुलर आ रहे थे। बाबर आजम तो 50 भी नहीं कर पा रहे। 17 इनिंग्स हो चुकी है, बल्कि 18 इनिंग्स हो चुकी हुई है बाबर आजम की। और जिस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल के ऊपर आउट हो गई है। कप्तान शान मसूद जिसने 150 मारा, वो कैसे सॉफ्ट डिसमिसल हो रहा है। बाबर आजम कैसे आउट होकर जा रहा है। ये प्रेशर खेल ही नहीं सकते हैं। ये इतने बुजदिल हो चुके हुए हैं, ये इतने डरपोक हो चुके हुए हैं कि जरा सा इन पे प्रेशर पड़ता है। ओ भाई, सेम पिच थी ना, पिच सेम थी। इसके ऊपर आपने देखा नहीं इंग्लैंड को किस तरीके से वो मार रहे थे। सेम पिच थी, इतनी फ्लैट विकेट थी, इतनी फ्लैटेस्ट पिच थी। उसके ऊपर इनके ऊपर प्रेशर आ गया, डर गए ये, इनके हाथ पांव फूल गए। हर किसी को था कि ये आखिरी सेशन तक मैच जाएगा। इनकी काम देखो, इनका बस चलता तो ये आज ही की आज आउट हो जाते। वो तो शुएब बशीर का कैच छोड़ दे, शुएब बशीर ने सलमान अली आगा का, ये तो आज ही की आज आउट हो जाते। अबरार अहमद ने बैटिंग करने आना ही था, वो तो बीमार होकर बाहर हो गया हुआ है, तो इन्होंने तो आज ही की आज हार जाना था। कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट होनी थी कि 4 दिन से रोला बचाया हुआ, फ्लैट ट्रिक, रनवे, हाईवे,
इतनी इतनी ज्यादा फ्लैट विकेट और 4 दिन के अंदर उसमें रिजल्ट आ जाना था। ये है आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आज आपको पता चल गया। पहले भी पता था लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, आपकी सोच का स्टैंडर्ड क्या है, अप्रोच का स्टैंडर्ड क्या है, फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की है, इंग्लैंड के प्लेयरों ने 150 ओवर या 149 ओवर फील्डिंग की है। उनकी फिटनेस लेवल देखी आपने, उनका स्टैंडर्ड देखा, उनकी कैचिंग देखी, उनकी फील्डिंग देखी। वो तो कहीं से भी थके हुए नजर नहीं आ रहे थे। वो तो अपनी कंडीशन से हटके पाकिस्तान की कंडीशंस में खेल रहे हैं। वो तो ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं जहां पे ठंडी ठंड होती है, वहां तो पसीना आता ही नहीं है, ना आप थकते हैं, ना कुछ होता है, ना आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है। वो यहाँ पे आके उन्होंने अपना एक एक मतलब एक लेवल शो किया है। लेवल चेक करो, इंग्लैंड ने 150 ओवर में 800 से ज्यादा रन कर दिए। तो फिटनेस तो चेक करो जो रूट की और हैरी ब्रूक की। वो 300 करके भी ऐसे बाहर जा रहा है जैसे ऐसा लगता है वो अभी 0 पे आया है। और जो रूट का भी यही हाल था। ये क्या है? ये सिर्फ लंबी बैटिंग कर करके नहीं, जो हमारे क्रिकेटर्स बैठ के बोलते रहते हैं ना हर जगह पे, लंबी बॉलिंग करो, लंबी बैटिंग करो, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स यूज होंगे। और भाई इस लंबी लंबी बैटिंग के साथ जरा हैरी ब्रूक से और जो रूट से पूछो जाके कि वो जिम वर्क कैसा करते हैं, उनका जिम कितना तगड़ा है, जिसकी वजह से वो इतनी देर खड़े भी रहते कितने। और यार आप लोगों ने तो हद कर दी। क्या उस टाइम हमारे टाइम या कि दुनिया में कई फ्लैट पिचेस नहीं होती? क्या इंडिया में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या बांग्लादेश में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या श्रीलंका में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या वेस्ट इंडीज में फ्लैट पिचेस नहीं होती? लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड थोड़ी होता है यार। या यकीन कर लो यार, इतनी घटिया क्रिकेट तो घंटा पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड ने हमारा। यार ये जो था ना, ये सही मायनों में घंटा था, घंटा। इसको कहते हैं पकड़ के बजाना, इसको पकड़ के बजाना कहते हैं। घर में घुस के पाकिस्तान को 823 रन मार दिए हैं। नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप क्या लगा दी है, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप को पकड़ के घुसा दिया। मेरे शाइन लंगड़े को, मेरे नसीम में को पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के डंडे दे दिया इनके अंदर। नंबर 1 823 रन खा गया। 823 रन, मतलब शर्म हया आती नहीं है। इनसे बातें करवा लो। ओए अब्दुल रज़ाक, मेरे घंटे के अब्दुल रज़ाक बाहर निकल। जो तू कहता है कि बुमराह तो पाकिस्तान की गली गली में है, शाहीन अफरीदी तो भाई टॉप का बॉलर है, शाहीन अफरीदी तो लेजेंड है, शाहीन अफरीदी तो ये ओए 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 निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकलना बाहर निकल। ये क्या था? ये क्या है? ये क्या है? ये 823 क्या है? ओए घंटे के किंग निकल बाहर। आप मुझे बताना ये क्या है? ये क्या था? ये क्या है? इसको कौन, इस पे कौन बात करेगा? कौन बात करेगा इस पे आगे? यार बताओ ना। 317 रन आप हैरी ब्रूक से खा रहे हो, 262 आप जो रूट से खा रहे हो, 823 आप इंग्लैंड से खा रहे हो, और कहते हो आपकी बॉलिंग नंबर 1 है। आगे नेक्स्ट लेवल, वो ये नेक्स्ट लेवल ही है ना। आज तक 800 रन नहीं हुए पाकिस्तान के खिलाफ, हो गए 800 रन। इतने फास्टेस्ट दुनिया क्रिकेट की तारीख में कभी इतने तेज तरीन 800 रन नहीं हुए जितने पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ हो गए। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं, दुनिया के रिकॉर्ड, दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं इनके खिलाफ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतने तेज तरीन कभी जिंदगी में 800 रन 5.5 के हिसाब से। यार ये मजाक चल रहा है यहां पे। उसी पिच पे एक सेशन नहीं सर्वाइव कर सके, एक सेशन। और वो इंग्लैंड के जो टीम भी आती है विजिटिंग साइड, उनकी बैटिंग इनसे अच्छी, उनकी बॉलिंग इनसे अच्छी, उनकी स्पिन बॉलिंग इनसे अच्छी, उनकी फास्ट बॉलिंग इनसे अच्छी। वो जो कार्स है वो इनके लिए कर्स बन गया। वो 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है। वो कैसे कर रहा है भाई? उसने कोई पीछे रॉकेट फिट कराया हुआ है? वो कैसे कर रहा है? फास्ट बॉलर तो तुम्हारे थे, वसीम, वकार, शुएब। तुम लोग सीना चौड़ा करके बोलते हो हमारे फास्ट बॉलर कहां है? वो मर खप गए सारे। कहां है आपके फास्ट बॉलर्स? 130 की स्पीड से तुम यहां पे बॉलिंग कर रहे हो, वो जो 140-45 की स्पीड से कर रहा है वो बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी विकेट आएगी, अभी विकेट आएगी। यहां पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया आपके लिए। एक ओवर में ऐसा लग रहा जी अभी आया कि अभी आया। एक सेशन के लिए ये तरसते रहे, ये तड़पते रहे, ये बॉलिंग पे बॉलिंग करवाते रहे कि शायद हमें कोई, और कहीं अगर गलती से कोई कैच निकल भी आया, कैच भी छोड़ रहे। बाबर आजम, कैच भाई तुमसे हो नहीं रहा। आप समझे कितने कैच निकले होंगे जब 825 पे उनके आउट ही आप नहीं पूरे कर सके, तो इतनी मुश्किल कंडीशंस में आपके कितने को कैच निकले होंगे। और जो कैच निकल आया वो कैच भी तुम लोग मुंह से पकड़ रहे हो, वो कैच भी मुंह से पकड़ रहे हो। ना तुमसे कैच होते हैं, ना तुमसे कप्तानी होती। ये जो सारा, ये जो लानत और कालक मुंह पे हर सीरीज में मली जा रही है,
चपेड़े लग रही हैं, ये सारे का सारा जो निजाम है, ये हिसाब किताब है, ये बाबर आजम ने शुरू करवाया। बाबर आजम की कप्तानी में ये काम हुआ है। ना उससे कप्तानी हो सकी, कप्तानी में भी रुसवा, कप्तानी में भी बेशर्मी, कप्तानी में भी बेहयाई, और वो कप्तानी से जान छूटी है। बैटिंग भी बिल्कुल भूल गया कि बैटिंग कैसे करनी है। बैटिंग तो चलो छोड़ो, कैच और जल्दी शायद जान छूट जाती है हमारी थोड़ी सी। वो यहां पे यही तरीकाकार था इंग्लैंड का। उन्होंने 200-250 रन ऊपर डालने थे और इनको बोला था आज बेटा बैटिंग करने के लिए। अगर तुम लोग थोड़े से कैच कुछ भी पकड़ लेते, कैच भी नहीं से पकड़ा गया, कैच भी नहीं पकड़ा गया भाई, टाइमली की शायद तुम लोगों की थोड़ी बचत हो जाए। वो मजीद रन, ऊपर के ऊपर रन, ना कैच पकड़ सकते हैं, ना कप्तानी वो भी जान छूटी, ना कोई बैटिंग। यहां से कितनी 16-17 बारियां हो गई हैं। एक 50 भी हो इस पिच पे जिसका 50 नहीं आ रहा, 2-2 बारियों में ना रिजवान से कुछ हुआ, ना बाबर से कुछ हुआ। वही मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन समझे जाते हैं ना पाकिस्तान के, वही किंग है, वही वजीर है, वही सुपरमैन है, वही सारे हैं। तो ये सारे जो हैं ये ऐसे सुपरमैन है बगैर अंडरवेयर के। सुपरमैन जो सुपरमैन ने ऊपर पहना होता है अंडरवेयर, पता नहीं इन्होंने पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है कि बिल्कुल काबिले रहम हालत कर दी है। मुझे शायद इनसे थोड़ी उम्मीद थी कि ये 5वें दिन के कोई पहले दूसरे सेशन को तो गुजारते गुजारते कोई थोड़ा सा मैच इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल हथियार ही डाल दिए, बिल्कुल हथियार डाल दिए। पहले बॉलिंग का रोना, फील्डिंग का रोना, अब ये बैटिंग का। तो कौन सा एक ऐसा डिपार्टमेंट है खेल का कि जिसमें ये थोड़ा सा कोई अच्छा कंपीट कर सकते हैं? बैटिंग में, बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग, किस में? कोई बताए कि किस में? खाली तमाशों में और खाली गंदे गंदे रिकॉर्ड बनाने में। तुमसे दूसरे सेशन में मैच नहीं जा सका। वो भी तो भाई आप लोगों ने, आपने भी तो उनको 150 ओवर जो है फील्डिंग करवाई थी कि नहीं करवाई थी? भाई उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की है ना। पीसीबी चेयरमैन सबकी तब्दीली की बात हुई, जिसमें रवीश ने ठंडी सी आह भरी और वो पूरा मुद्दा डाल गया पाकिस्तान क्रिकेट की इंस्टेबिलिटी पे। प्लेयर्स पे कौन बात करेगा? पिच पे तो बात होती है, बोर्ड पे तो बात होती है, सिस्टम पे तो बात होती है, बाबर पे कब बात होगी, रिजवान पे कब बात होगी, शान पे कब बात होगी, यहाँ अब्दुल्ला पे कब बात होगी, इन लोगों की क्वालिटी और स्किल्स पे कब बात होगी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, एटीट्यूड आसमान पे, परफॉर्मेंस जमीन पे, इनकी एबिलिटी और स्किल्स पे कब बात होगी? क्योंकि एक्चुअल इशू तो यही है ना, रिपीटेड कल्प्रिट्स कौन है? चोरी तो हो रही है, चोरी के स्कीम बनाने वाले को पकड़ ले, तो जो एक्चुअल जाके असल में चोरी कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ रहे। भाई क्या तमाशा है? क्या पिच बदल गई? पिच नहीं बदली, पिच वही फ्लैट है, लेकिन खेलने वालों के तरीकाकार बदल गए, क्योंकि ना हौसला है, ना फिटनेस है, ना दिमाग है, ना जज्बा है, ना पैशन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक महज एक क्रिकेटर है। जिस दिन चल जाते हैं उस दिन इनकी सोशल मीडिया जो आर्मीज है वो इनको वर्ल्ड क्लास बना देती है। वरना 10 में से 8 दफा फेलियर है, 2 दफा सक्सेस है। 2 दफा की सक्सेस इतनी ग्लोरीफाई की जाती है कि वो 8 दफा के फेलियर्स को छुपा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया, खासतौर पे तनवीर अहमद और पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, मीडिया एंकर्स जो हैं, पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स को, पाकिस्तान के बैटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वही पिच जहाँ पे इंग्लैंड ने आज 823 रन मारे, हैरी ब्रूक ने 300 मारा, जो रूट ने 250 से ऊपर स्कोर मारा, वही पिच पे हमारे जो सो कॉल्ड किंग है बाबर आजम कुछ भी नहीं कर सके। दूसरी इनिंग्स में भी 5 स्कोर पे आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान जो है वो कुछ नहीं कर सके। बड़ी गंदी किस्म की बैटिंग की है पाकिस्तान ने। बॉलिंग तो सुबह गंदी की ही थी, लेकिन बैटिंग भी बड़ी गंदी किस्म की है। और इंग्लैंड जो है ये मैच जीतने के बिल्कुल करीब है। लगता तो यही है कि कल पहले सेशन में ही जो है वो इंग्लैंड इनको ऑल आउट कर देगा और मैच जीत जाएगा। देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या पाकिस्तान पहला सेशन सर्वाइव कर पाएगा या थोड़ी सी फाइट दिखाएगा। कल देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।